हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। क्या आप भी आलस से जूझते हैं और कहते हैं खुद से कि आज नहीं, कल करेंगे, कल से जीवन बदलेंगे। लेकिन आपने वो दोहा तो सुना ही होगा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। और वैसे भी आप तो देख ही रहे हैं, एक बहुत ही दुख की बात भी है। आप लोगों ने न्यूज़ में भी देखा होगा, चाहे वो एयर इंडिया का क्रैश हो या फिर हेलीकॉप्टर का क्रैश हो। चीजें जो हो रही है उस पे तो सच में जिंदगी का भरोसा नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए आलस को तोड़कर अभी आपका सही टाइम है जिंदगी बदलने का, उसका चक्रव्यूह को हम तोड़ेंगे। तो पूरी वीडियो में बने रहिए और ऐसी ट्रिक सीख के जाएंगे जिससे मैंने अपना जीवन भी बदला और आप अपना जीवन भी बदल पाएंगे। तो देर किस बात की, चलते हैं पूरी वीडियो में। आप अपनी आदत को छोटी छोटी आदतों में बदलिए, ठीक है। अपना कोई बड़ा काम करना है, उसको छोटे छोटे टास्क में, टुकड़ों में बांट दीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ पहले मेरा एक्सपीरियंस। मैं कुछ दिन पहले, या मैं बताऊं तो 1 महीने पहले से सुबह 8-9 बजे के बाद उठने वाली लड़की थी। मैं अभी नई सिटी में मैंने शिफ्ट किया, तो उसके बाद में 9 बजे के पहले मेरी आंखें नहीं खुलती थी। ऐसा लगता था कि मर्जी कुछ भी हो जाए, मेरी नींद ज्यादा जरूरी है, बाकी काम देखते रहेंगे। रात को कितना भी मैं मोटिवेट करके सो जाऊं कि सुबह जल्दी उठना, मैं नहीं उठ पाती थी। तो ये चीजें मेरे साथ होती रही। लेकिन मैंने 1 महीने पहले एक ट्रिक फॉलो की। पहले क्या होता था, आप लोग भी मेरी इस बात से सहमत हो तो जरूर बताइएगा। अलार्म बजती है, बंद करके कि 5 मिनट बाद की लगा के सो जाते हैं। वो 5-5 मिनट कब घंटे 2 घंटों में बीत जाए, और जब हमें उठना था उस टाइम से बहुत दूर निकल जाते हैं। ऐसा आपके साथ भी होता है ना? यदि होता है तो कमेंट करिए ना। तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, 5 मिनट बस 5 मिनट और, 5 मिनट और के चक्कर में मैं अपना पूरा रूटीन खत्म कर देती थी। तो मैंने 1 महीने पहले ऐसा क्या किया, बात कुछ ऐसी थी कि दूसरे सिटी में शिफ्ट होने के बाद मेरा रूटीन कुछ ऐसा बन गया कि पैदल चलना ही नहीं जाता था, ठीक है। घर में, जो मैं बिल्डिंग में रहती हूँ उसमें लिफ्ट लगी हुई है, ऊपर नीचे लिफ्ट से जाना, फिर कार या बाइक से जाना, तो पैदल चलने का काम ही खत्म हो गया। और आजकल मॉल में भी आपको पता है, अब मैं लोकल भाषा में बोलूँ तो चलने वाली सीढ़ियाँ आ गई है, तो उसमें फिर चलने का मतलब ही नहीं बन पाता। और थोड़ा भी पैदल चलना पड़ जाता था तो सांस, क्या बताएं, सांस चढ़ने लग जाता था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जिम स्टार्ट की जाए। और जिम स्टार्ट करने का मकसद कुछ ऐसा था कि मेरी मासी की लड़की, यस, वो थोड़ी हेल्दी है, लेकिन मुझे लगा कि वो कहते हैं ना कि थोड़ा हेल्दी होते हैं तो उनमें दम नहीं होता। तो एक दिन मैंने पंगे ले लिए, मेरी शादी के कुछ 10-1 दिन पहले। अब उसमें जो दम निकला, जो वो मेरे को उठा उठा कर पटक रही थी, वो देखकर मुझे लगा कि नहीं भाई, अब मुझे जिम जाना पड़ेगा, ये तो बेइज्जती हो रही है। मुझे अपने आप के अंदर एक ताकत लेके आना है। तो वही इंसिडेंट मुझे याद आया और मैंने जिम जाने का सोचा ही था कि मेरे जो हस्बैंड है वो बोल रहे थे, और मेरे ब्रदर, सब लोग मेरे अगेंस्ट थे, बोल रहे थे कि तुम जिम जाओ, तुम्हारा पहला और आखिरी दिन होगा। और मेरे ऊपर और ज्यादा प्रेशर आ गया, क्योंकि पहले भी मैं कोई चीज कंटिन्यू उतना ज्यादा कर नहीं पाती थी। तो मैंने सोचा कि अब कुछ तो करना पड़ेगा। अब हस्बैंड, घर वाले भी और ससुराल वाले भी, सारे के सारे जो हैं मुझे कह रहे हैं कि जिम तो छोड़ दोगी कुछ दिनों में तुम्हारी आदत के कारण। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ छोटी छोटी आदतें बनाऊं। फिर मैंने एक पहला कसम खाया कि मैं अलार्म को आगे नहीं बढ़ाऊंगी और अलार्म पर तुरंत उठ जाऊंगी। कम से कम मैं 5 सेकंड आंख खोल लूंगी, सिर्फ 5 सेकंड, आगे जो होगा देखा जाएगा। सिर्फ 5 सेकंड आंखें खोल लूंगी अलार्म बजने के बाद। तो मैंने वैसे ही किया। अलार्म बजती थी, मैं 5 सेकंड आंख खोल देती थी, और सारा गेम वो 5 सेकंड का होता है। आंख आप नहीं खोलते हो, बंद करके रखते हो, 5 सेकंड में आपको ऐसे थोड़े सारे होते हैं, अरे सो जा, एक दिन में क्या ही हो जाएगा, एक दिन में कौन सा पहाड़, अभी तो छोटी सी उम्र है, अभी तो बहुत दुनिया पड़ी है, ये सब ख्याल आने लग जाते हैं। लेकिन जब आप आंखें खोल लेते हो ना, तब आपको 1-2 सेकंड के बाद में लगने लग जाता है कि चलो उठ जाओ, ठीक है, उठ जाओ। तो फिर उठने के बाद में फ्रेशन अप होना, ब्रश वगैरह करने के बाद में आपकी वो नींद पूरी 5 सेकंड के बाद भाग जाती है। ये मेरे साथ 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। अभी घर वाले और हस्बैंड सोच रहे हैं
कि कब ये जाना बंद करेगी। और उस 1 महीने के अंदर मैंने 1 दिन की छुट्टी भी नहीं ली। हाँ, 1 दिन मुझे लेनी पड़ी मजबूरी में, क्योंकि मेरे पेट में कुछ प्रॉब्लम हो गया था और उसमें मेरे हस्बैंड ने लिटरली हाथ जोड़ के कि मत जा, पेट में तकलीफ है तेरे, मत जा, 1 दिन के लिए जिम छोड़ दे। उसने मुझे इतना रिक्वेस्ट किया। उसके बाद मैंने सोचा चलो इतना बोल रहा है तो ठीक है। अदरवाइज उस दिन भी मेरा घर रहने का बिल्कुल मूड नहीं था। मैं सुबह जो है जिम जाती थी, और अब मैं जो लड़की 9, 10, 11 कभी 12 भी बज जाते थे उठने के लिए, वो लड़की 5:40 की अलार्म लगा के उठने लगी। और अलार्म की मैं आपको बात बता दूं, अलार्म तो 5:40 पे बजते हैं, लेकिन मेरी आंख सुबह 5 बजे खुल जाती है। अलार्म मैं खुद बंद करती हूँ उसके बजने से पहले, ठीक है। तो ये चमत्कार सिर्फ ये हुआ कि मुझे सिर्फ 5 सेकंड आंखें खुल के रखना है अलार्म बजते ही, ठीक है। और आपको एक बात बता दूं कि आदतें या ये चीजें कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है बदलना, और छोटी छोटी चीजें हैं, आप धीरे धीरे करेंगे ना। आप एक काम कीजिए, आप पहले जो मैंने 5 सेकंड वाला रूल बताया, नंबर 1, उसको ध्यान रखिए। उसके बाद में बड़ी बड़ी चीजों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए, ठीक है। जैसे मैंने बांटा कि सिर्फ 5 सेकंड आंख खोलना है, बाद में जो होगा देखा जाएगा, ओके। एंड सिर्फ 21 दिन तक, बहुत सारे बुक्स में भी आप लोगों ने देखा होगा, सिर्फ 21 दिन तक आपने एक हैबिट को, एक चीज को लगातार सेम टाइम पे करते गए तो आपकी एक आदत बन जाती है। फिर उसके बाद में आप ऑटोमेटिक आपकी आंखें खुलने लग जाती है। जैसे आप लोगों के घर में यदि आप एक मदर हैं या आपके घर में कोई मदर है, आपने देखा होगा कि आपकी मदर की आंखें ऑटोमेटिक खुल जाती है, उसको किसी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो आदत बन चुकी है उनकी लंबे टाइम तक। और एक बुक में भी बहुत अच्छी बातें बोली गई है कि आप छोटी छोटी चीजों को एक ही टाइम पर लगातार डेली करने लगो तो वो आपका एक दिनचर्या में बन जाता है, वो एक आपके लाइफ रूटीन का एक अहम हिस्सा बन जाता है, और फिर वो चीज होती जाती है। वैसे एक बहुत अच्छी बुक भी है एटॉमिक हैबिट, जो इनिशियल रीडर हैं, जो ज्यादा बुक्स नहीं पढ़ते या थोड़ी थोड़ी बुक्स, छोटी छोटी बुक्स पढ़ते हैं मेरी तरह, वो बुक्स एटॉमिक हैबिट पढ़ सकते हैं। ये कोई स्पॉन्सरशिप का नहीं है, आप कहीं से भी PDF फ्री में डाउनलोड हो जाता है, गूगल से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वो बुक भी आपको बहुत अच्छा गाइड करेगी, वो हिंदी में भी मिल जाएगी, इंग्लिश में भी मिल जाएगी, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। उससे भी आपकी हैबिट बहुत जल्दी बदल जाएगी, और वो भी ज्यादा पेजेस की नहीं, आई थिंक 250 के अराउंड पेजेस होंगे उसमें। सो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। और उसके अलावा एक भी दिन आप जब अपनी आदत पे काम कर रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं, एक भी दिन उस चीज को स्किप ना करें, किसी भी हालात में ना करें। क्योंकि आपने एक दिन स्किप कर दिया, चाहे आपकी तबीयत खराब है, आपका मूड ठीक नहीं है, आपके साथ कोई कुछ हो गया है, आपके फ्रेंड सर्कल के साथ कुछ धोखा वगैरह हो गया, कुछ भी हो, आप अपनी उस आदत के लिए एक दिन के लिए भी उसको स्किप ना करें। क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो वो आपकी आदत पक्की बन जाती है और वो लगातार होती रहती है। लेकिन आपने 1-2 बार बहाने लेके उस चीज को छोड़ दिया तो फिर जितना पीक पे वो चीज जाएगी आदत बनने के लिए, उसी पीक पे आपके नीचे भी उतर जाएगी, फिर आप हैबिट नहीं बना पाओगे और दोबारा आप जो है करेज भी नहीं हो पाएगा आप में उस चीज को दोबारा स्टार्ट करने के लिए। और आप अपने आलस को दूर करने के लिए कुछ छोटी छोटी 3-4 बातों का ध्यान रख सकते हैं। नंबर 1, जो मैंने आपको बताया कि सुबह उठते ही 5 सेकंड का रूल बना लो कि आंखें खोलनी है और सोचना है आपको कि जो आप करना चाहते हो, आप जिम जाना चाहते हो या आपको कुछ काम करना है या कुछ प्लानिंग करनी है, वो सारा कुछ आप 5 सेकंड के लिए सोचोगे। नंबर 2, आप उठने वाले हो, जो काम करने वाले हो, उसके बारे में यदि आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते तो अपने पेरेंट्स में अपनी मम्मा को या किसी के साथ शेयर कर सकते हो कि मुझे कल उठ के ये काम करना है, मुझे कल सुबह जल्दी उठना है। या आप अपने हस्बैंड के साथ रहते हो या आप वाइफ हो या जो भी व्हाटएवर आपका पार्टनर है या जो भी आपके साथ है, रूममेट है या जो भी है, तो आप उसको भी बता सकते हो कि मुझे सुबह जल्दी उठ के और ये काम करना है। उससे क्या होगा कि आपके अंदर प्रेशर भी जनरेट होगा कि आपने उसको बता दिया है, और वो तो आपसे जरूर पूछेगा या पूछेगी कि सुबह उठे या नहीं, तो वो चीज हो गई। नंबर 3, सबसे पहले उठ के जैसे छोटी छोटी चीजें करना, अपना बेड बना सकते हो आप उठने के बाद में, या कुछ ऐसी चीज, आपके पास यदि प्लांट्स है तो आप प्लांट्स में पानी डाल सकते हो। कुछ ऐसे पॉजिटिव एक छोटी सी चीज करो जो आपको और ज्यादा एनर्जेटिक बनाएगा। और छोटे छोटे चैलेंज को ना आप 21 दिन तक लगातार करो। मैंने जैसे पहले बताया कि आप 21 दिन तक लगातार वो चीज को करते रहोगे सेम टाइम पे, तो उस हैबिट को आपको कोई हिला ही नहीं सकता। तो इस रूल को आप अपने साथ रखिए और इसको फॉलो कीजिए, और जब आप ये चीज कर लो तो यदि आपकी लाइफ में ये काम करने लग जाए
तो कमेंट में 1 महीने के बाद आकर जरूर बताइएगा कि वो चीज़ आपके ऊपर काम कर रही है या नहीं कर रही, या कुछ और चीज़ें हम लोग जुगाड़ लगाएंगे, ठीक है। सो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और मेरे लाइफ एक्सपीरियंस को जानने के लिए जैसे जैसे इसको 10,000 सब्सक्राइब्स हो जाएंगे, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। जैसे जैसे इसको 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मेरी लाइफ की जर्नी भी इतनी मोटिवेशनल इंस्पायर करने वाली है और रोलर कोस्टर जर्नी है, तो मैं उसकी भी सीरीज बनाऊंगी। बट पहले मैं वेट कर रही हूँ कि कुछ ऑडियंस होने चाहिए देखने के लिए। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और सपोर्ट कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे ही नई वीडियोस जो कि लाइफ एक्सपीरियंस के साथ होगी। धन्यवाद।